राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो वट सावित्री व्रत पूजा विधि होने वाली। तो बहुत सरल तरीके से मैं पूजा करके दिखाऊंगी। आप इस तरह से भी घर में कर सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ भी प्राचीन मतलब वृक्ष है ना, पुराना वृक्ष है बरगद का, वट का, आप वहाँ जाके भी ये पूजा कर सकते हैं। या आप एक बरगद की टहनी ले आएँ अपने घर में, उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। मैं तो छोटा सा पौधा लेके आई हूँ। और देखिए आप उस दिन 16 श्रृंगार ज़रूर से करें। 16 नहीं भी करते हैं तो जितना भी आप करते हैं ना, आप श्रृंगार ज़रूर करें। आप सूट भी पहन सकते हैं, आप साड़ी भी पहन सकते हैं, आप अपनी शादी की जो चुनरी होती है ना, पिचौड़ा कहते हैं, तो वो भी पहन सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप हल्दी से या गेरू से लीप लें और उसमें आप वट का वृक्ष है, वृक्ष को विराजमान करें। सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करें। यहाँ पे आप गौरी गणेश जी भी बना सकते हैं, नहीं तो आप गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। पुष्प का आसन देके गणेश जी को टीका लगाएं, अक्षरोली, चंदन, कलावा, वस्त्र रूपी कलावा पहनाएं, पुष्प चढ़ाएं। तो देखिए आपको एक बट का पत्ता लेना, उसका जीवर बना के पहनना होगा। आप या तो चूड़ी में पहन सकते हैं या आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने चूड़ी में बाल लिया है। और जो व्रत कथा है ना, उसका पूजन भी करना विशेष होता है। यहाँ पे आप टीका लगाएं, हल्दी से लगाएं और रोली, चंदन, अक्षत और जो वट का वृक्ष है उसको भी आपको टीका लगाना है। अक्षत जरूर से चढ़ाएं, पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दें, आप पुष्पों की माला लाएं तो माला भी यहाँ पे पहना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, साड़ी चढ़ा सकते हैं। यहाँ तो मैं श्रृंगार चढ़ाऊंगी, आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं यहाँ पे। और चुनरी पहना दें आप वृक्ष में, और लाल कपड़ा भी आप अगर लाल या पीला कपड़ा चढ़ाना चाहो तो आप चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आप दक्षिणा भी ज़रूर से चढ़ाएँ। और वट के वृक्ष में आप यहाँ पे जल सींचें और इसके बाद यहाँ पे कथा भी ज़रूर से पढ़ी जाती है। तो भोग प्रसादी में देखिए सब जगह की अपनी अपनी परंपरा होती है और रीति रिवाज होते हैं। तो आपके वहाँ जैसे पूजा की जाती है, जो चीज़ चढ़ाया जाता है वो ज़रूर से चढ़ाएं आप। तो हमारे यहाँ तो पूड़ी भी बनाई जाती है और गुलगुले होते हैं ना, जो पुए होते हैं गुड़ के, वो बनाए जाते हैं। नहीं तो गुड़ का भी भोग लगाया जाता है, बतासे का भोग लगाया जाता है, मिठाई का भोग लगाया जाता है। मीठा मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर से चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैं गुड़ का भोग लगा रही हूँ, अभी मैंने गुलगुले नहीं बनाए हैं। और उस दिन आप पुए गुलगुले ज़रूर से बनाएं, पूरी भी बना सकते हैं। और ये व्रत कैसे किया जाता है, किसी के वहाँ तो दिन भर का व्रत किया जाता है और किसी के यहाँ सुबह सुबह व्रत किया जाता है पूजा करने तक। पानी भी नहीं पिया जाता है जब तक आप पूजा नहीं कर लेते। और पूजा करने के बाद आप पानी पी सकते हैं, आप खाना भी खा सकते हैं बिना लहसुन प्याज का, ऐसे किया जाता है। तो जैसे आपके घर की, आपके यहाँ की परंपरा है ना, आप उस तरह से व्रत करें। काले चने अगले दिन जरूर से भिगोए जाते हैं और उनको हाथ में लेके कथा पढ़ी जाती है। और जो वट का वृक्ष है उसके जड़ों में भी चढ़ाया जाता है। फेरी लगा सकते हैं, जैसे 108 लगाने का विधान है। अगर आप उतना नहीं लगा सकते हैं तो आप 7 फेरी जरूर से लगाएं। आप हाथ में 7 काले चने ले लें गिनती करने के लिए। और आप जो कच्चा सूत होता है ना, आप उससे लगा सकते हैं। आप कलावा से भी यहाँ पे फेरी लगा सकते हैं। तो आरती कर लें पहले, और गणेश जी की कर लें, आप वट के वृक्ष की कर लें। और माता को यहाँ पे सिंदूर ज़रूर से समर्पित करें और फिर आप ये सिंदूर को अपने मांग में भी सजाएं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता से प्रार्थना करें। और यहाँ पे मौसमी फलों का भोग लगाना विशेष होता है, जैसे कि आजकल आम, खरबूजा, तरबूजा, लीची, जो भी मौसमी फल है ना, उनका भोग लगाएं। आप फिर ये दक्षिणा और फलों का दान करें। जो श्रृंगार चढ़ा रखा है आप उसका भी दान कर सकते हैं, या आप अपनी सासू माँ को, अपनी जिठानी, इनको भी आप दे सकते हैं। किसी पंडिताइन को भी आप दे सकते हैं। तो 2025 में 26 मई को वट सावित्री व्रत है। उसी दिन सोमवती अमावस्या भी है। आप उस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी करें, आप तुलसी माता की पूजा भी करें और वट के वृक्ष की भी पूजा करें। और वट के वृक्ष को गले मिलकर आप आशीर्वाद जरूर से लें। तो आप बताना आपके यहाँ किस तरह से व्रत किया जाता है, या पूरा दिन व्रत किया जाता है या आधे दिन का व्रत होता है। आधा दिन मतलब पूजा करने तक का। मैं तो पूजा करने तक का ही व्रत लेती हूँ। मैं तब तक चाय पानी नहीं पीती हूँ। मैं सुबह सुबह पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही चाय पानी या जो भी खाना पीना होता है तब खाते हैं।
तो इस तरह करती हूँ मैं सरल तरीके से पूजा। अगर आपके घर में बट का वृक्ष नहीं है, आप अगले दिन ही बट की टहनी तोड़ सकते हैं। और जिस दिन बट सावित्री व्रत है उस दिन टहनी नहीं तोड़ी जाती, ये ध्यान रखना है। और सोमवती अमावस्या के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, किसी भी अमावस्या के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। तो सोमवती अमावस्या तो बहुत ही बड़ी अमावस्या है, आप ये ध्यान ज़रूर से रखें। और दान पुण्य करने का विशेष दिन है, आप उस दिन पहले पूजा करें और फिर आप जाके दान पुण्य करें मंदिर में या किसी निर्धन को, गरीब को। तो देखिए यहाँ पे मेरी परिक्रमा हो गई है। तो देखिए वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। बरगद का पेड़ त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मा जी जड़ में निवास करते हैं, विष्णु जी तने में और शिव जी इनकी शाखाओं में बसे हुए माने जाते हैं। इस दिन पति की लंबी उम्र और घर की सुख शांति के लिए ये पूजा पाठ की जाती है। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।